बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 2 मार्च 2022 बहुत सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों के लिए इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी मजलिस शुरा ने कसास के केसेस में सुलह और दियत के कानून की तजवीज़ मंजूर कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शुरा ने दियत की रकम की आला तरीन हद भी मुकर्रर की है। रुकन मजलिस शुरा डॉक्टर नासिर अल बकमी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि यह तजवीज़ कई अरकान शुरा की तरफ से पेश की गई थी, जिस पर मजलिस ने मंजूरी दे दी है। कानून का मकसद कसास के केसेस में सुलह की राह हमवार करना और दियत की रकम की आला तरीन सतह मुकर्रर करने के अलावा उसके जवाबत मुकर्रर करना है। उन्होंने कहा, नया कानून हर उस शख्स पर लागू होगा जिसके खिलाफ कसास का हुक्म सादिर हुआ हो और मकतूल के वर्सा दियत पर राजी हो जाए। कातिल के वर्सा दियत की रकम के लिए एहतियात मुहिम नहीं चला सकते, न ही कबाइल के दीगर अफराद से एहतियात वसूल करने के लिए कैंप लगा सकते हैं। मकतूल के वर्सा अगर फी सबीलिल्लाह कातिल को मुआफ़ करने पर तैयार हो जाए तो मकतूल के वली को अव्वल दर्जे का शाह अब्दुल अजीज़ तमगा दिया जाएगा और रीजन गवर्नर खुद उसे तमगे से नवाजेगा। बसूरत दीगर अगर मकतूल के वर्सा दियत पर राजी हों तो किसी भी सूरत में दियत की रकम की आला तरीन हद 50 लाख रियाल से मुतजावज़ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सुलह की जिम्मेदारी गवर्नरेट की होगी और वही दियत की रकम जमा कराने के लिए खसूसी अकाउंट नंबर जारी करेगी और वही एहतियात के लिए अपील करेगी। दियत की मुतय्यन रकम जमा हो जाने के बाद अकाउंट खुद ब खुद बंद हो जाएगा। नेज़ उसके अलावा किसी भी दीगर तरीके से एहतियात वसूल नहीं किए जाएंगे। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी शुरा से कानून की मंजूरी के बाद उसे सऊदी काबीना में हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मुलाजिम को मारपीट करने पर कैद और 20 करोड़ की सज़ा। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन में फौजदारी की अदालत ने एक इदारे के मुलाजिम को अक्काल से मारने और बदकलामी पर मुकामी शहरी को कैद और कोड़ों की सज़ा सुना दी। अलवतन अखबार के मुताबिक एक इदारे के मुलाजिम ने मुकामी शहरी के खिलाफ अदालत से रजू करके कहा था कि इदारे ने मुकामी शहरी को सर्विस की फ्राहमी के लिए फ़ीस ली थी। मुकामी शहरी ने पहले फ़ीस की वापसी करने का मुतालबा किया और फिर तल्ख कलामी शुरू कर दी। उसके बाद शहरी ने इदारे के मुलाजिम को अकाल उतार कर मारना शुरू कर दिया। मुकामी शहरी ने फौजदारी अदालत के सामने इल्ज़ाम को तस्लीम करने से इनकार किया। अदालत ने हल्फिया बयान देने के लिए कहा था तो मुकामी शहरी ने हल्फिया बयान देने से भी इनकार कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उस वक़्त जो कुछ हुआ गुस्से में हुआ। अदालत ने शहरी को 15 दिन कैद और 20 करोड़ की सज़ा सुनाई। अपील कोर्ट ने भी फैसले की तौसीक कर दी। नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी अबशर के ज़रिए कल होगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक गाड़ियों के नुमाया नंबर प्लेट जो है वो स्पेशल नंबर की ऑनलाइन नीलामी करेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक नीलामी अबशर के ज़रिए होगी और ये कल जुमेरात से इतवार 6 मार्च तक जारी रहेगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि गाड़ियों के नुमाया नंबर प्लेट खरीदने के ख्वाहिशमंद अपने अबशर अकाउंट के ज़रिए अपने पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा, अबशर पोर्टल पर माई सर्विसेज पर जाएँ, वहाँ से महकमा ट्रैफिक पर क्लिक करें और फिर नुमाया नंबर प्लेट पर क्लिक करें। कंपनी मुलाजिम के इकामा को इनफरादी इकामा में तब्दील किया जा सकता है या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के तहत ऐसे लोग जो कंपनी में जॉब करते हैं उनके लिए कवानीन ऐसे मुलाजमीन से मुख्तलिफ होते हैं जो बराह रास्त डायरेक्ट सऊदी शहरियों की ज़ेर कफ़ालत हो। शहरियों की स्पॉन्सरशिप में आने वाले गैर मुल्की कारकुनों को अरबी में उमाला मंजलिया कहा जाता है, जिसका मतलब घरेलू मुलाजमीन होता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, क्या कंपनी के मुलाजिम की स्पॉन्सरशिप इनफरादी में तब्दील की जा सकती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना था कि ऐसे लोग जो कंपनी की स्पॉन्सरशिप में होते हैं उनकी कफ़ालत जो है इनफरादी शोबे में मुंतकिल नहीं की जा सकती। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक जो है आपको बताएंगे इदारों में और पेशावर गैर मुल्कियों के कामों का इजरा वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी वर्क परमिट के बाद किया जाता है, जिसकी फ़ीस मुकर्रर होती है। इसके अलावा पेशावर गैर मुल्की कारकुनों के कामों के इजरा और तजदीद के लिए सॉलिडाइजेशन की कैटेगरी को भी सामने रखा जाता है। दूसरी जानब जो इनफरादी स्पॉन्सर्स की ज़ेर कफ़ालत काम करते हैं गैर मुल्की, उनके कामों के इजरा के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से NOC और वर्क परमिट दरकार नहीं होता। इसी वजह से इनफरादी मुलाजमीन के कामों की तजदीद के लिए लेबर ऑफिस की कोई फ़ीस नहीं होती है। इनफरादी मुलाजमीन में आम तौर पर घरेलू कारकुन होते हैं जिन्हें उमाला मंजलिया कहा जाता है और घरेलू मुलाजमीन के जुमला अमूर की निगरानी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात के ज़िम्मे होती है। एक और शख्स का सवाल था कि 6 माह का खरूजोदा जारी कराया था, अब सफ़र का इरादा मुलतवी कर दिया है, तो क्या खरूजोदा वीज़ा कैंसिल कराने पर फ़ीस वापस मिलेगी।
खरूज अदा जारी कराने के बाद अदा शुदा फीस वापस नहीं मिलती। जितने माह की फ़ीस अदा की गई हुई उतने माह के लिए खरूज अदा जारी किया जाता है और 100 रियाल माहाना के हिसाब से फ़ीस जमा कराई जाती है। अगर तो आपने फ़ीस जमा कराई और आपने खरूज अदा जारी नहीं करवाया तो आप जिस अकाउंट से जमा कराई है उसी अकाउंट में वापस ले सकते हैं। अगर तो खरूज अदा वीज़ा एक दफ़ा जारी हो गया तो आप उसे कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन वो जो फ़ीस है वो आपको नहीं मिलेगी। बात करेंगे आज के कोरोना के केसेस के बारे में भी। आज 476 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, एक अमवात वाक़ हुई है। 7,46,066 अब तक कोरोना के मुकम्मल केसेस हो चुके हैं। 719 लोग इस मर्ज से शफायाब हुए हैं, तो अब तक 7,25,107 लोग शफायाब हो चुके हैं। और क्रिटिकल केसेस में भी कमी वाक़ हुई है। 522 नाजुक केसेस हैं जिनको इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखकर इलाज किया जा रहा है। 6 करोड़ जो है उसके बाद 6 करोड़ जो है 11,64,335 अब तक कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को दी जा चुकी हैं। किंग फहद पुल पर मुसाफिरों को ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल की इंतजामिया ने मुसाफिरों को बैंक कार्ड और मोबाइल के जरिए फ़ीस अदायगी की सहूलत दी है। अखबार 24 के मुताबिक इंतजामिया का कहना है कि सऊदी बैंक कार्ड होल्डर बहरीनी हुकाम और बहरीनी बैंक कार्ड होल्डर सऊदी हुकाम को ATM कार्ड के जरिए फ़ीस अदा कर सकेंगे। इंतजामिया का कहना है कि इस सहूलत का मकसद अदायगी के निज़ाम के मेयार को मेयारी बनाना, मुसाफिरों को जहमत से बचाना, जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग और आमदोरफ्त में मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना है। इंतजामिया ने 2021 के अदाद शुमार के हवाले से बताया, गुज़श्ता साल 4.9 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियां पुल से गुजरी। एक गाड़ी के गुजरने और कार्रवाई में 20 मिनट लगे। ज़ायरीन को रमज़ान के दौरान बेहतरीन सहूलतें फराहम करेंगे। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबी के ज़ायरीन को रमज़ान के दौरान बेहतरीन सहूलतें फराहम करेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद अल हरम की इंतजामिया के अहदेदारों से मुलाकात की और उन्हें रमज़ान की तैयारियाँ मुकम्मल करने की हदायत की। और इसके अलावा उन्होंने इंतजामिया के अहदेदारों से कहा, हमारी क़यादत चाहती है कि हरमैन शरीफैन और उनके ज़ायरीन को हर तरह की सहूलतें फराहम की जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा, ज़ायरीन की सेहत और सलामती के लिए तमाम एहलकार कोरोना SOPs की मुकम्मल पाबंदी करें। प्लेटफॉर्म पर ऊँटों का इंदराज DNA महफूज किया जाएगा। सऊदी अरब में ऊँटों के मालिकान कैमल क्लब के कायम करदा अपनी नौयत के पहले प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू करते हुए ऊँटों के डाटा का कैमल क्लब के प्लेटफॉर्म वस्कहा में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब की तारीख में पहली बार ऊँटों के मालिकान ने ऊँटों से मुतल्लिक बुनियादी मालूमात महफूज करना शुरू की हैं। ऊँटों का DNA भी महफूज किया जा रहा है। कैमल क्लब किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर टेक्निकल और जो है वो क्लिनिकल हवालों से प्लेटफॉर्म की जो वस्कहा है उसकी निगरानी कर रहा है। रजिस्ट्रेशन 2 मरहलों में होगी। पहले मरहले में सिर्फ कैमल क्लब है उसके मेलों में शिरकत करने वाले ऊँटों का इंदराज होगा, जबकि दूसरे मरहले में सऊदी अरब में मौजूद तमाम ऊँटों का इंदराज किया जाएगा। कैमल क्लब के मुताबिक ऐसे किसी भी ऊँट को किंग अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल में शिरकत का मौका नहीं दिया जाएगा जिसकी रजिस्ट्रेशन वस्कहा प्लेटफॉर्म में ना हुई होगी। ऊँटों के इंदराज का फ़ायदा मालिकान के साथ खरीदारों को भी होगा। इससे ऊँटों की नस्ल और खसूसियात को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले ऊँट के मालिक को बाकायदा शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।